वेलकम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने होम टैब के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा था। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर प्रोग्राम की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने टेबल का ग्रुप है, यहाँ पाइवट टेबल और टेबल के ऑप्शन है। इसके बाद इलस्ट्रेटर्स में हमारे सामने पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट्स है। इसके बाद हम आते हैं चार्ट में। तो ये जो ग्रुप है इसमें कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और स्कैटर और ये अदर चार्ट के ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद ये लिंक्स है, यहाँ से हम हाइपर लिंक लगाते हैं टेक्स्ट और पिक्चर में। इसके बाद ये टेक्स्ट है हमारा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, हमारा हेडर है और वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और सिंबल। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे टेबल पे और यहाँ पे सबसे पहले पाइवट टेबल को सीखते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमने ये फ़ाइल ओपन कर लिया। ये हमारा एक सेल्स के फाइल है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं और ये हमारे कुछ आइटम है और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दी गई है और ये हमारा आइटम प्राइस है और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। तो इसी में हम पाइवट टेबल का यूज करके सीखेंगे। तो यहाँ हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे पाइवट टेबल के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये विंडो आएगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल ऑफ रेंज, तो यहाँ पे हम एक रेंज सेलेक्ट करके तो हम इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से न्यू वर्कशीट या एग्जेक्टिव वर्कशीट, तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है। तो इसको रेडी बटन को क्लिक किया हमने और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आइटम नेम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रा करेंगे। तो हमारे पे सामने ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं, रिपोर्ट फिल्टर। तो यहाँ पे हम सीधे से यहाँ पे आइटम नेम को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रा करके छोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमें दिखेगा। तो हम ऑल करेंगे तो हमारे सामने ये जो 4 आइटम है यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले अब यहाँ पे लेंगे, हम कैंडिडेट नेम को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कैंडिडेट नेम को यहाँ पे चेक मार्क बटन को क्लिक करेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से इस तरह हमारे सामने कैंडिडेट नेम आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आइटम प्राइस ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी और ये ऑल आइटम दिखेंगे। ऑल आइटम के डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से हमें आइटम दिखेंगे। तो हम यहाँ माउस को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे अमित राठौर और आशीष दो हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 75 और 80, इन्होंने इतने आइटम सेल किए हैं और इनका ग्रांड टोटल ये है। तो यहाँ पे हम अलग अलग आइटम की सेल देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे SSD 1 टेराबाइट को देखते हैं, ओके करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये 3 व्यक्तियों ने यहाँ पे जो क्वांटिटी बेची है 17, 10 और 18, इस तरह से इनका आइटम प्राइस ये दिख रहा है और ग्रांड टोटल हमारा ये दिख रहा है। तो इस तरह से हम किसी और का भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम अब देखते हैं कीबोर्ड का या मॉनिटर का देख लेते हैं। तो यहाँ हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉनिटर की बिक्री कितनी हुई है, किन किन कैंडिडेट ने हमें कितने आइटम बेचे हैं। तो इस तरह से इनका प्राइस भी हमें दिखेगा और इनकी अलग अलग रिपोर्ट भी दिखेगी। अब यहाँ से हम टोटल अमाउंट को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें सामने टोटल अमाउंट भी दिखेगा। अब यहाँ पर क्लिक करें डाउन एरो को, तो यहाँ हम SSD 1 टेराबाइट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे नेम भी दिखेगा, क्वांटिटी भी दिखेगी और आइटम प्राइस भी दिखेगा और टोटल अमाउंट दिखेगा और इनका ग्रांड टोटल भी यहाँ पे दिखेगा कितने आइटम बेचे गए। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं माउस को और यहाँ से मॉनिटर को और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमें मॉनिटर की सेल यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे 4 लोगों ने जो 56 बेचे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और इस तरह से रेट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से अब यहाँ से हम चलते हैं ऑल करते हैं। तो ऑल में हमें सभी यहाँ पे दिखेंगे, जितनी भी हमारी सेल है यहाँ पे सभी टोटल इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से हम प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाटा बना के जैसा भी हमारा डाटा हो उसमें हम प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं टेबल पे और यहाँ पे टेबल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमें टेबल यहाँ पे बनाना है। तो हमने इस तरह से एक रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने फ़िल्टर के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं और एक डेटा तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नेम दिया, यहाँ पे पोस्ट दिया और इसके बाद यहाँ पे सैलरी हमने टाइप किया और इसके बाद यहाँ पे DA और यहाँ पे TA और इसके बाद यहाँ पे HRA और इसके बाद जो लास्ट में है हमारा, इसको हम सम सैलरी का कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सम सैलरी टाइप किया इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हम डेटा तैयार कर सकते हैं। बनी बनाई टेबल हमें सामने आ चुकी है, टेबल का फॉर्मेट। और इसके पहले हम एक यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम अपने एक फ़ाइल पे। तो यहाँ से एक फ़ाइल को हमने ओपन किया इस तरह से। ये हमारी स्टूडेंट लिस्ट फाइल है। तो यहाँ से हमने कुछ रेंज यहाँ पे सेलेक्ट किया।
इतना डाटा यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम अपने उसी सीट पे। तो इस सीट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पेस्ट किया, तो इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे अब हम चलेंगे टेबल पे और यहाँ से टेबल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो हम देखेंगे कि हमारे फ़िल्टर के साथ ये टेबल यहाँ पे डिज़ाइन में आ चुकी है। और इसमें हम अब सेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है, यहाँ सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, यहाँ पे हम नेम वाले कैंडिडेट पे आते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे आते हैं और यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ़िल्टर देंगे। यहाँ पे हम जिसको चाहें यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और यानी फ़िल्ट्रेशन लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट असेंडिंग कर दिया, तो यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम यहाँ पे सेट हो गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं इस टेबल पे और कुछ सेटिंग समझते हैं। तो यहाँ से हम इसमें आते हैं और हेडर रो जैसे करेंगे तो ये हमारी जो इसकी जो हमारी फ़िल्टर की हेडर है वो यहाँ से हट जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे टोटल रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और टोटल रो को यहाँ चेक मार्क को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने टोटल का कॉलम आ जाएगा। अब इस यहाँ से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा कॉलम फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने ये डिज़ाइन आएगी। इसके बाद लास्ट कॉलम को करेंगे तो हमारे सामने राइट हैंड पे यहाँ पे डिज़ाइन इस टाइप की आएगी। इसके बाद यहाँ से इनको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम बॉन्डेड कॉलम्स करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारी डिज़ाइन यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी सीट की। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको हटा भी सकते हैं और इस तरह से इसको ला भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने टेबल स्टाइल है, जैसा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैसी स्टाइल हमारी बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल हैं और जैसा हम यहाँ पे चूज करें। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को और इसके बाद इसमें टेबल स्टाइल का प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो चेंज होगी। इसके बाद डाउन एरो को यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई एक स्टाइल यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे अपने डेटा पे लगाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे इस डेटा पे यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह हमने टेबल स्टाइल का यूज कर लिया। तो फ्रेंड इस तरह से हम टेबल का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसमें आगे का ऑप्शन सीखते हैं। अब यहाँ हम चलेंगे इलस्ट्रेशन पे और यहाँ से पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे पिक्चर को क्लिक करें यहाँ पे इस तरह के विंडो आएगी। तो यहाँ से एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं इसको और यहाँ से इसको हम इसकी साइज़ में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं एडजस्ट में और यहाँ से ब्राइटनेस के डाउन एरो क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसमें ब्राइटनेस कर सकते हैं 20%, 10%, जितना भी हमें करना हो। और इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं कंट्रास्ट पे और यहाँ पे इस तरह से हम कंट्रास्ट भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से आते हैं री कलर में। तो यहाँ से कोई भी हम यहाँ पे कलर में इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी री कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको नॉर्मल करते हैं। अब आते हैं कंप्रेस पिक्चर में। तो यहाँ से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे ये कुछ रेडियो बटन आएंगे। यहाँ ईमेल 96 ppi या स्क्रीन, इस तरह से हम कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पे हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं चेंज पिक्चर पे। तो यहाँ हम जैसे इसको क्लिक करेंगे इस तरह के हमारे सामने विंडो आएगी। तो यहाँ पे हम किसी भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया, इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से तो ये पिक्चर इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रीसेट पिक्चर पे। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, इसमें जैसे रीसेट करेंगे पुरानी पोजीशन पे अपनी आ जाएगी पिक्चर इस तरह से। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स में। तो ये कई सारी स्टाइल हैं इनमें फ्रेम के साथ में। तो इस तरह से जिसको भी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर में फ्रेम लग जाएगा इस तरह से। बहुत सारी स्टाइल है यहाँ पे, जिसको भी हम लेंगे यहाँ पे वही हमारी ओवल में आ जाएगी इस तरह से। और इसके बाद इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे नज़र आएंगी स्टाइल्स कुछ। तो जिसको हम चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर शेप्स में और यहाँ पे हम शेप्स में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस शेप्स को लिया तो इस तरह से हमारी पिक्चर ये बॉर्डर के साथ आ जाएगी। इसके बाद ये शेप्स का जो हम कलर है यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट भी यहाँ से हम दे सकते हैं इस तरह से। जिसको भी हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं तो वही इफेक्ट हमारी पिक्चर में यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे और इसके बाद ये हमारा ब्रिंग टू फॉर्म सेंड टू बैक है। तो इसके लिए हमें एक पिक्चर और इंसर्ट करानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं पिक्चर पे और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ इंसर्ट को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से एक किसी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से पिक्चर आ जाएगा। और इसको हम इसी पिक्चर के ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे इसको सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉर्म। तो यहाँ हम सेंड टू बैक करेंगे तो इस तरह से पीछे की पिक्चर आगे आ जाएगी, सेंड टू बैक में वही पिक्चर फिर बैक चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन पेन आएगा। तो जिसमें क्लिक करेंगे उसी का सिलेक्शन पेन आ जाएगा। तो इस तरह हमारी पीछे वाली का आ गया। अब हम पिक्चर 3 पे करेंगे तो इसका सिलेक्शन पेन आ जाएगा। इससे हम
पिक्चर में रिसाइज यानी साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं इनकी सहायता से, इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं एलाइन में, तो यहाँ से एलाइन कर सकते हैं, एलाइन टॉप, सेंटर, राइट, बॉटम, पिक्चर को जहाँ भी ले जाना हो तो हम इसको एलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम समझेंगे ग्रुप ऑप्शन को, तो उसके लिए हमें 2 पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये पिक्चर हमारे ग्रुप में आ जाएंगी। अब हमें इनको दोनों को ड्रैग करेंगे तो एक ही साथ ये ड्रैग हो, एक पिक्चर को ड्रैग करेंगे तो 2 जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हमें करना होगा अनग्रुप, तो यहाँ से अनग्रुप कर देंगे और इस तरह से अनग्रुप करने पे ये पिक्चर हमारे अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके किसी एक को खींचेंगे तो हमारी पिक्चर अलग अलग हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके इसको करते हैं कट और इसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं रोटेट। तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से रोटेट को क्लिक किया, यहाँ पे रोटेट 90 अंश और इस तरह से फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हम इसकी रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा भी हमें रोटेट करना हो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी पिक्चर इसी तरह रिरोट हो जाती है। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे क्रॉप पे, तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने किसी भी पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऊपर को ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर हमारी क्रॉप हो जाती है और इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसमें हाइट और विड्थ में पिक्चर में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे फॉर्मेट में और इसके बाद यहाँ पे हाइट और इसकी हाइट हम इसके अब एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह हाइट बढ़ेगी, इस तरह से कम होगी और यहाँ से विड्थ को हम इस तरह से हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर की सेटिंग और इसी तरह हमारा क्लिप आर्ट होता है। चलिए हम क्लिप आर्ट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ क्लिप आर्ट को हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्लिप आर्ट से रिलेटेड ये विंडो आएगी, तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सर्च फार में हम टाइप करेंगे जो भी हमें जिस टाइप का क्लिप आर्ट लगाना है। तो यहाँ से हमने मैन टाइप के गो किया तो इस तरह की क्लिप आर्ट आ गई और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम एनिमल टाइप करेंगे तो एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे क्लिप आर्ट आएंगे, तो यहाँ हमने क्लिक किया तो इस तरह से आ गए। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्लावर भी टाइप करें तो फ्लावर से रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया फ्लावर और यहाँ जैसे हम गो पे करेंगे यहाँ पे तो इस तरह के फ्लावर आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे मैन को टाइप करते हैं और एक क्लिप आर्ट इंसर्ट कराते हैं। तो हमने इस तरह से लिया और यहाँ पे इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट किया, इस तरह से आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्राइटनेस है और उसी तरह जैसे हम पिक्चर में यूज करते थे सेम उसी तरह है। तो लगभग सभी ऑप्शन उसी तरह इसमें है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे स्टाइल है पिक्चर की और यहाँ से हम फ्रेमिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम पिक्चर में शेप्स लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई शेप्स में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हमने इस तरह के शेप्स लिया और यहाँ से इस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से हम इसमें लाइन वेट डाल देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने मोटी लाइन लिया तो इस तरह से कलर दिखने लगा और इस तरह सभी ऑप्शन हैं हमारे हाइट विड्थ बढ़ाने के इस तरह से। तो सेम हम पिक्चर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। और तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसमें आगे समझते इसको करते हैं फ़िलहाल कट और यहाँ से अब हम चलेंगे इंसर्ट पे और यहाँ से अब शेप्स को समझेंगे। तो यहाँ से इसको भी हम कट कर देते हैं और यहाँ से इस रिपोर्ट को भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे सीधे शेप्स पे और यहाँ पे शेप्स इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ से शेप्स के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस तरह का शेप्स लेंगे। ये ओवल हमने यहाँ पे ड्रैग किया इस तरह से, तो इस तरह से बन गया। अब इसमें ये शेडिंग आ रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेप हमने यहाँ पे जो हमने स्टाइल में लिया हुआ है और इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टाइप भी हम कर सकते हैं इस तरह से और इसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इसमें चेंजिंग होगी। यहाँ से शेप फिल के डाउन एरो क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कोई कलर भी दे सकते हैं इस तरह से और यहाँ से डाउन एरो को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मोर इफेक्ट पिक्चर या इसमें कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे हमें कोई पिक्चर इसके अंदर लगाना है तो हम यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से पिक्चर लग जाएगा। अब इसमें यहाँ से हम आउटलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये कलर सेलेक्ट किया और इसके बाद इस आउटलाइन लग गई। अब यहाँ पे हम इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा सा मोटा करेंगे तो इस तरह से इसको हमने ये कर दिया। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इफेक्ट लगाने के लिए हमें डाउन एरो क्लिक करना होगा। यहाँ से हम इस ग्लो को क्लिक करेंगे, यहाँ से एक ये इफेक्ट यहाँ से ले लेते हैं तो इस तरह से इसमें ग्लो का इफेक्ट लग जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये हमारे कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल हैं। तो यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे तो उसमें ये हमारी वर्ड स्टाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, यानी वो वर्ड स्टाइल हमको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ से हम टेक्स्ट फिल से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन दे सकते हैं
और इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से टेक्स्ट में इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से जैसा भी इफ़ेक्ट हमें देना हो, यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह का इफ़ेक्ट यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम और भी कई प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में ये वर्ड स्टाइल और ये सारे इफ़ेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें हम अरेंज के भी यूज कर सकते हैं, उसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वर्ड आर्ट की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक इसी पे वीडियो बनाई हुई है, जिसमें इसके वर्ड आर्ट के सभी स्टेप को सिखाया गया है। इस पिक्चर को कैसे उसके अंदर डालना, वर्ड आर्ट के अंदर सभी स्टेप सिखाए गए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे लिस्ट है, ये हमारे प्रोसेस है, ये हमारे साइकिल हैं, ये हमारे हायरार्की हैं, और ये रिलेशनशिप, और ये मैट्रिक्स, और ये पिरामिड से संबंधित यहाँ पे दिए गए हैं स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ से हम किसी एक को क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह का हम बनाते हैं यहाँ पे डेटा। अब यहाँ से हम करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने ये आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नेम टाइप करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट की जगह पे, और यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप करेंगे जो हमारी चेन वाइज डेटा तैयार होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रेणीबद्ध डेटा हम तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 नाम देंगे यहाँ पे, और इनकी हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमारे सामने कुछ ये वर्ड स्टाइल होगी। तो यहाँ से हम इसके वर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ से हम टेक्स्ट लाइन कलर दे सकते हैं, और यहाँ से हम सेव फिल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह का फिल यहाँ पे फिल किया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके वर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पे डिज़ाइन दिखेंगे। तो हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इस पर ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ से हम डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ हम आते हैं इस चार्ट वाले ग्रुप पे, और यहाँ पे हम चार्ट को समझते हैं। तो ये हमारा कॉलम, पाई, लाइन, बार, एरिया और अदर कई प्रकार के चार्ट हैं। तो हम इस जो हमारा ये सेल का डेटा, इसी में हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पाई चार्ट को समझेंगे। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आएगा। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अभी ये बॉक्स हमारा खाली है क्योंकि कोई इसमें डाटा हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक डाटा ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा सिलेक्ट डेटा पे, और यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी, और यहाँ से हमें अब इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट डाटा सोर्स को। तो यहाँ से इसका हमने रेंज सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो कुछ हमें इस तरह दिखेगा यहाँ पे हमारी जो चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे जिस कलर की शेडिंग ज़्यादा है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हम इसको माउस को लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमें पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। जिस पे जैसे राहुल दुबे का है, तो यहाँ पे जैसे होल्ड करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सारी सिचुएशन यहाँ पे दिखेगी, क्वांटिटी वगैरह सारी जो सेलिंग वगैरह है। और इसके बाद इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं, और इसकी को हम अब मैनुअली डाटा बना के सीखते हैं। तो यहाँ हम कुछ एम्प्लॉय के नाम टाइप करते हैं और उनकी सेल को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये एक नाम टाइप किया, इसके बाद यहाँ पे इस सेल पे हम इसकी वैल्यू टाइप करते हैं 50,000। इसके बाद हम अगला नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, और यहाँ पे उसकी भी वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं राहुल दुबे का। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे टाइप किया, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है ये है 25,000। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू टाइप करने के बाद हम इसमें एक नाम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लास्ट वाले को यहाँ पे ले लेते हैं, अनुज वर्मा को। तो यहाँ हमने इसको लिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी जो अमाउंट है उसको टाइप किया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नाम हम और टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हम टाइप करते हैं ये जो हमारा रिया सक्सेना है, तो इसको हम यहाँ पे टाइप करके और इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 एम्प्लॉय का डाटा इसमें ऐड करके हम यहाँ पे समझेंगे चार्ट के माध्यम से। तो इसकी मान लेते हैं हम यहाँ पे 5,000 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमने टाइप कर लिया। इसे हमने 4 व्यक्तियों के नाम टाइप कर लिए, और यहाँ से हम चलेंगे यहाँ पे डिज़ाइन पे, और यहाँ से सिलेक्ट डेटा को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 4 डेटा रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस रेंज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हमारे सामने ये नाम आ चुके हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ से करते हैं ओके। तो इस तरह से हमें जो हमारी चार्ट है दिखेगी। तो ये जो अमन सिंह है इसकी वैल्यू यहाँ पे 50,000 है, तो इसलिए इसका ये जो कलर है काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद ये जो राहुल दुबे हैं इसका कलर ये है, और नाम के आगे कलर भी होता है, तो हमें समझने में आसानी रहती है।
तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पे जो हमारे डेटा हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर माउस को हम यहाँ पे रोकें या होल्ड करें तो हमें सारी डिटेल दिखती है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से हम कॉलम चार्ट के माध्यम से देखते हैं डेटा को। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कॉलम चार्ट के माध्यम से ये दिखेगा इस तरह से। तो हम कई प्रकार से यहाँ पे डेटा को चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ से अब कॉलम चार्ट में हम और एक स्टाइल यूज कर लेते हैं, तो हम इस तरह से भी यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से डेटा को देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे आते हैं लिंक में और लिंक में हाइपर लिंक को सीखते हैं। इसमें हाइपर लिंक लगाना, तो हाइपर लिंक हम टेक्स्ट और इमेज दोनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम टेक्स्ट में लगाना सीखते हैं। तो यहाँ हम एक नाम टाइप करते हैं और इस नाम में हम लिंक लगाते हैं। तो यहाँ हमने ये गगन सक्सेना टाइप किया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बोल्ड किया हमने। इसके बाद इस पर हम करेंगे अब क्लिक और यहाँ पे अब हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम ये एक हमारी फ़ाइल है, इसमें किसी भी फाइल को हम लिंक करा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी एक ये फ़ाइल है यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट की, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके ओके किया। तो इसमें अब ये लिंक लग चुका है, ये हमारा जो लिंक का बन के आ रहा है पैन। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल डायरेक्टली यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे इमेज पे लिंक लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कराते हैं और उसमें लिंक लगाना सीखते हैं। तो इसमें हम किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, अब इस तरह से पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस में यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट का भी एड्रेस डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे google.com टाइप किया और यहाँ से अब इसको हम करेंगे ओके। तो इस तरह से ओके करने पे इसमें ये इमेज पे इसका लिंक लग जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने गूगल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने जो गूगल है वो यहाँ से ऑन हो गया। अब इसमें हम कोई भी वेबसाइट डाल के इसमें हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम टाइप करते हैं जीमेल और यहाँ पे हम जीमेल खोलते हैं। तो इस तरह से ये खुलेगा हमारा और यहाँ पे हम जीमेल यानी अपने ईमेल अकाउंट में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इमेज और टेक्स्ट में हाइपरलिंक को ऐड करके अपनी फाइल को लिंक करा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट में, तो इस ग्रुप के सभी ऑप्शन को सीखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से ड्रैग करने पे इस तरह का हमारा ये बॉक्स बन जाता है और यहाँ पे सभी कॉलम रो हट जाते हैं और इसको हम चाहे जहाँ पे इसको रख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है और इसमें हम इस तरह से फिल डाल सकते हैं और इसकी इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सभी ऑप्शन इसमें फॉर्मेट से संबंधित यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी हम अपने मैटर के हिसाब से इसमें लिखते हैं। और यहाँ से लाइन कलर, ये हमारा लाइन कलर है, यहाँ से हम लाइन कलर जो भी चाहें सेलेक्ट कर लें। यहाँ से हम ये शेप स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ से वर्ड स्टाइल ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से वर्ड स्टाइल कई प्रकार के हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आउटलाइन कलर, ये टेक्स्ट इफेक्ट भी यहाँ से हम दे सकते हैं, यहाँ से ग्लो कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो वर्ड स्टाइल आ जाएगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो हमारी हाइट विड्थ है, साइज़ में इसकी परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ से इसको करते हैं कट और इसके बाद यहाँ से हम इसमें टेक्स्ट फिल यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेप फिल पे आते हैं और इसमें हम कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, तो हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट किया, तो इस तरह से पिक्चर लग जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके जो आउटलाइन है इसकी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं इसमें इस तरह से। और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से हम आते हैं इसकी जो हमारी रोटेट है, इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो लगभग जैसे पिक्चर में हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन यूज किए थे वैसे ही लगभग यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ में परिवर्तन इस तरह से कर सकते हैं, कम ज़्यादा, और इसकी हम इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अब हेडर एंड फुटर पे। तो यहाँ हेडर फुटर को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर में आ जाएगा। तो यहाँ हेडर पे हम कोई जैसे डाटा हो जिस प्रकार का उसी प्रकार का हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बुक लिख रहे हो तो यहाँ पे हम लेसन 1 वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे हम एक ऐसे एग्जाम्पल पर टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सैलरी सीट यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से हम हेडर में ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखते हैं और इसके बाद नीचे जो हमारा होता है वो हमारा फुटर होता है। तो इस तरह से हमने टाइप किया और यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ हमारा क्लिक टू फुटर होता है। तो यहाँ हम पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेज नंबर यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे पेज और 1 दिया हमने इसको। और इसके बाद यहाँ से आते हैं ऊपर और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से पड़ जाएगा और ये फिर सभी हमारी जो सीट जितनी भी वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है इस तरह से।
यहाँ पे। और यहाँ पे हम आके यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे वर्ड आर्ट। तो इसके डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह के हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर, यानी हमें कोई यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा तभी हम इसको सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। अभी इसकी कुछ स्टाइल के बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ ये हमारे सामने शेप स्टाइल है, यहाँ पे शेप कलर है। तो यहाँ से हम शेप फिल यहाँ से करते हैं। तो हमने यहाँ से ये रेड कलर लिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन, ये हमारा आउटलाइन शेप से, तो यहाँ से आउटलाइन कलर लेंगे। इसके बाद ये हमारे इफेक्ट, यहाँ से हमने ये ग्लो का इफेक्ट लिया यहाँ से और इसके बाद इस तरह से हमें ये कुछ दिखेगा। इसके बाद इसमें हम और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल है हमारी, तो इस तरह से कुछ स्टाइल यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ से ऑटो फिल कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसमें पिक्चर भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कोई पिक्चर, यहाँ से हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब हमें इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से हमारे वर्ड आर्ट में यानी नेम में पिक्चर यहाँ पे मिक्स हो गई है, जो इस तरह में दिख रही है। इसके बाद यहाँ से हम और भी स्टाइल यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्ड आर्ट में कई सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसकी वीडियो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बना रखी है फुल, तो उसको आप ज़रूर देखें और वर्ड में एक्सपर्ट बने। अब हम चलते हैं आगे और सिग्नेचर लाइन को समझते हैं। तो सिग्नेचर लाइन हम किसी का भी सिग्नेचर लगा सकते हैं इसमें, जिसका भी लगाना हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ सिग्नेचर लाइन के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ हमें सबसे ऊपर लिखना होगा उस व्यक्ति का नाम जिसको हमें सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक नाम टाइप किया, ये हमने गगन सक्सेना, और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल पे उसके पद का नाम देना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उसका पद यहाँ पे मैनेजर लिख देते हैं, पोस्ट जो भी डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे इसका हम ईमेल डालना होगा हमें। तो हम यहाँ पे उसका ईमेल डाल देते हैं और ईमेल डालने के बाद इसको हमें ओके करना होगा। तो इसको हमने @gmail.com यहाँ पे ईमेल टाइप किया और इसके बाद यहाँ से जैसे ओके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का ये हमारा बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा सिग्नेचर, यहाँ पे नाम लिखा है गगन सक्सेना और ये मैनेजर पद पे। तो इसका अब यहाँ पे हम सिग्नेचर लगाएंगे। इस सिग्नेचर सेटअप के माध्यम से हम इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमें कोई चेंजिंग करना है इसमें, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसके पद में चेंजिंग करनी है पोस्ट में, तो हम यहाँ पे मैनेजर को हटा के यहाँ पे हम क्लर्क टाइप करके और ओके करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम अब कंप्यूटर में एक स्कैन करके सिग्नेचर को यहाँ पे रख सकते हैं और कंप्यूटर से टाइप करके भी यहाँ पे सिग्नेचर बना सकते हैं। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा होता है कि इसी प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को इंसर्ट करा के वर्क करना। तो यहाँ से हम ये हमारे कई प्रकार के प्रोग्राम है, यहाँ डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने प्रोग्राम आएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन है और इस तरह से हम एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लेते हैं और इस तरह से इसका जो हमारा स्लाइड है यहाँ पे आ जाएगा लेआउट। और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे इसके मेनू आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर पे और यहाँ पे एक नाम टाइप करेंगे और नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे और एक स्लाइड लेआउट यहाँ पे तैयार करेंगे प्लेस होल्डर के माध्यम से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइटल टाइप कर दिया। यहाँ पे हम सब टाइटल टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ कोर्सेज़ के नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने PGDCA यहाँ पे और DCA लिखा। इसके बाद इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे इन प्लेस होल्डर में। तो यहाँ से हम इसके जो लाइन कलर है यहाँ पे हम इसको देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग में आना होगा, फॉर्मेट में, और यहाँ पे इस तरह का सेव फिल यहाँ पे हम फिल लगा सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो पिक्चर है, टेक्सचर है, इस तरह से नो फिल और कई प्रकार के हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ हम सेप आउटलाइन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ये लाइन यहाँ पे लिया इस तरह से और इसके बाद हम नीचे आते हैं प्लेस होल्डर पे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम टेक्स्ट कलर देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें होम पे आना होगा और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसको ग्रो करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट करेंगे, यानी फॉन्ट को ग्रोथ को बढ़ाने। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और नीचे यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे कलर देंगे और यहाँ से ग्रो फॉन्ट करेंगे। तो इस तरह से फॉन्ट बढ़ेगा और यहाँ पे हम इस लाइन प्लेस होल्डर की लाइन में लाइन डालेंगे। तो यहाँ से हमने इसका कलर दिया और इसके बाद लाइन की जो हमारी साइज़ है इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमने ये साइज़ लिया तो इस तरह से हमारी लाइन की साइज़ यहाँ पे हो गई। इसके बाद इसकी भी लाइन की साइज़ हम बढ़ाएंगे थोड़ी सी। तो यहाँ हमने क्लिक किया और इस तरह से हम यहाँ पे कलर यहाँ पे डालेंगे और लाइन को थोड़ा सा और मोटा करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारी जो स्लाइड लेआउट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोग्राम को इंसर्ट करा के जैसा हमारा डाटा हो उस टाइप का हम इसमें वर्क ले सकते हैं।
तो चलिए अब हम लास्ट के ऑप्शन को समझते हैं, जो हमारा सिंबल है। तो यहाँ सिंबल को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल में कोई भी सिंबल लगाना सीखेंगे। तो यहाँ ये सिंबल का जो हमारा विंडो आ चुका है, यहाँ से कोई भी सिंबल हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक सिंबल को लेते हैं, हमने यहाँ कॉपीराइट का सिंबल लिया, इंसर्ट किया यहाँ से क्लोज किया। तो इस तरह से आ चुका है हमारे सामने। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये कॉपीराइट का सिंबल दिखेगा। अब चलिए हम इसमें और एक सिंबल इंसर्ट कराते हैं। तो हमें चलना होगा यहाँ पे इंसर्ट पे सिंबल पे, और यहाँ से हम जो हमारा रजिस्टर का सिंबल है यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं, क्लोज करेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम इंसर्ट पे चलते हैं और सिंबल पे, और यहाँ पे एक सिंबल का और इंसर्ट कराते हैं। तो इस तरह का सिंबल हमने लिया है यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा हम क्लिक करेंगे उस टाइप के सिंबल आएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस सिंबल को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको इंसर्ट कराया और यहाँ से क्लोज किया। इसका भी हम साइज़ बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका ग्रो फॉन्ट करेंगे, इस तरह से साइज़ बढ़ा के हमने देखा। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल का यूज कर सकते हैं, यानी सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं, और जिस टाइप का हमारा डेटा हो उसी टाइप का हम सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें कलर भी दे सकते हैं। सेलेक्ट करके हमें कलर देंगे तो हमारे सिंबल कलरफुल यहाँ पे हो जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी को प्रैक्टिकली सीखा। तो आई होप कि आपने इस चीज़ समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जरूर करें। तो फ्रेंड, ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए और हर टाइप की पूरी फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पेज लेआउट टैब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।